मैं खलील अहमद एडवोकेट, हाई कोर्ट हैदराबाद, तेलंगाना। इस वीडियो में मैं आपको बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बारे में और फिर किस तरह डिफ्रीज किया जाता है बताऊंगा। अगर किसी को मुझसे मशावरत करना हो तो मेरे फ़ोन नंबर पर अपॉइंटमेंट हासिल करते हुए मेरे अकबर बाग वाले ऑफिस पर मुलाकात कर सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि बैंक अकाउंट को क्यों फ्रीज किया जाता है और फिर किस तरह डिफ्रीज कर सकते हैं। तो लोग आमतौर पर बैंक अकाउंट को एक वसीला समझते हैं कि रकम रखी जा सकेगी और रकम निकाली जा सकेगी। लेकिन हम अगर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो हुआ है लैंडमार्क, जिसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस टपाल डी न्यूगी पार्टीज हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि बैंक अकाउंट जायदाद है, बैंक अकाउंट इज द प्रॉपर्टी। तो जब किसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो उसकी वजूहात होना जरूरी है। और वो कौन कर सकते हैं किसी के बैंक अकाउंट को, तो बताते हैं कि कोर्ट के आर्डर के जरिए बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, पुलिस बैंक अकाउंट को फ्रीज करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट को फ्रीज करती है, और केवाईसी नहीं देने पे बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। यानी कोर्ट का आर्डर मतलब ये है कि कोर्ट ने अगर हुक्म दिया है कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, हो सकता है किसी सिविल केस में या क्रिमिनल केस में कोर्ट को अख्तियार है कि बैंक अकाउंट को फ्रीज करा सकती है। और अब रही बात पुलिस की, तो पुलिस भी बैंक अकाउंट को फ्रीज करा सकती है, मगर वजह होना। और जब पुलिस अकाउंट को फ्रीज कराती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना वजह एक तवील अरसे तक किसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता बिना एफआईआर के। तो अब पुलिस को इख्तियार है, जब इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस सीआरपीसी की 102 दिफा के तहत, तो अगर बैंक अकाउंट का ताल्लुक जुर्म से है तब पुलिस फ्रीज कर देती है। जैसा कि बाद मरतबा बैंक अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है या फिर फ्रॉड होता है या साइबर क्राइम्स होते हैं, जो आजकल आमतौर पर अनजाने लोगों के बैंक अकाउंट लेकर फ्रॉड के जरिए रकम जमा करा देते हैं और फिर मुजरिम वो रकम निकाल कर भाग जाते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट होल्डर को पुलिस पकड़ लेती है। तो ऐसी सूरत में भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। और इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स का आईटीआर नहीं दाखिल करते हैं और फिर आपके बैंक में ज़्यादा रकम आती है, आजकल तो सख्त कवानीन आ चुके हैं कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से बढ़कर लिमिट नहीं रखना है और करंट अकाउंट को 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो अगर 10 लाख रुपए से बढ़कर अकाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं तो इनकम टैक्स की नोटिस आ ही जाती है, और आपको बताना चाहिए कि क्या वजूहत से आप 10 लाख से तजाविज़ कर रहे हैं। और फिर जो ये अकाउंट होता है जिसको हम बिजनेस अकाउंट कहते हैं, तो उस अकाउंट में 50 लाख से जब बढ़ जाता है तो उस वक्त भी इनकम टैक्स से नोटिस आती है। और अब रही बात केवाईसी की, तो आप अगर केवाईसी नहीं देते हैं तो आपको हर साल अपना केवाईसी देना पड़ता है। केवाईसी को अपडेट करने पर आपका अकाउंट रहता है, वरना ऑटोमेटिक बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। जब किसी का अकाउंट फ्रीज होता है तो उसको क्या करना चाहिए? पहले अपने बैंकर से तहरीरी तौर पर वजह लेना होगा, रिटर्न में लेना होगा, क्या रीजन है कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो अगर कोर्ट के ऑर्डर से अगर आपका अकाउंट को फ्रीज किया गया है तो डीफ्रीज करने के लिए आपको कोर्ट से रुजू होना पड़ता है। और अगर पुलिस ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है तो उसकी भी वजह मालूम करके आपको या तो
सिविल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा डिफ्रीज करने के लिए, या नहीं तो फिर आपको मजिस्ट्रेट की कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। और अगर इनकम टैक्स के निस्बत आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको डीफ्रीज करने के लिए इनकम टैक्स के तमाम तफसीलात लेना होगा और टैक्स का क्लियरेंस करना होगा, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये जैसे जैसे रीजंस आपको मालूम है उस तरह ये बैंक के अकाउंट को डीफ्रीज कराया जा सकता है। और पुलिस को साफ हिदायत है कि किसी के बैंक अकाउंट को बिना एफआईआर के तवील अरसे तक फ्रीज करके नहीं रखना चाहिए। और एक अहम बात यह है कि बाद लोगों को पेंशन आता है बैंक अकाउंट में और बाद लोगों को सैलरी आती है, तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं जब इनको फ्रीज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि उस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन जो सैलरी उस अकाउंट में आती है वो अकाउंट होल्डर विड्रा कर सकता है। जैसे पेंशन अगर आया उसको विड्रा कर सकता है। इसके अलावा जो रकम रहेंगी वो फ्रीज होकर रहेंगी तावक्ती के, वो रीजन रिजॉल्व नहीं होता। ये वजह है बैंक अकाउंट के फ्रीज होने की, और ये तरीका है डीफ्रीज कराने का।